नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपके साथ मैं हूं आर्य अवस्थी। तस्वीर जो आप देख रहे हैं और तस्वीरों में जिन लोगों को आप देख रहे हैं, ये कोई आम लोग नहीं हैं। और ये यहाँ किसी मेले में या किसी बाजार में इकट्ठा नहीं हुए हैं। ये देश की बड़ी मुसीबत है। ये लोग नहीं बल्कि देश की मुसीबत है और डकैत हैं। जी हाँ, ये डकैत हैं आपके अधिकारों के, आपके रोजी रोजगार के अवसरों के, आपके तमाम सुख सुविधाओं के। ये डकैत हैं। बता दें कि ये जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये भारतीय नागरिक नहीं है, बल्कि अवैध रूप से भारत में आकर बसने वाले और भारत के लोगों के हक को लूटने वाले वो लोग हैं जो फर्जी कागजात के सहारे भारत में घुसकर भारत के लोगों के संसाधनों का लाभ उठा रहे थे, भारत के लोगों के संसाधनों पर डाका डाल रहे थे। ये बांग्लादेश से आए हुए अवैध घुसपैठिए हैं जिनकी गिरफ्तारी की गई है और इनकी गिरफ्तारी से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये लोग भारत में घुसते कैसे हैं? कौन लोग हैं जो इन्हें घुसने में मदद करते हैं और कौन लोग हैं जो इनके फर्जी कागजात तैयार करवाकर भारत में शरण देने, छिपाने और इनकी सहायता करते हैं? और कहाँ कहाँ ये लोग रह रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल है। और क्या इनके पीछे कोई बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है, कोई बहुत बड़ी संगठन लगी हुई है, ये भी एक सवाल है। ये पकड़े गए हैं सारे के सारे भगवान कृष्ण की नगरी, भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में। और यहाँ के सुरक्षा की चूक में कहा जाए कि बड़ी चूक हुई है। ये 90 बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जो भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में पकड़े गए हैं, गिरफ्तार किए गए हैं। और ये काफ़ी समय से यहाँ पर रह रहे थे अलग अलग इलाकों में। और इनकी खुफिया जानकारी जब पुलिस को मिली सूत्रों से, तो पुलिस और सुरक्षा बलों के भी कान खड़े हो गए। पुलिस और सुरक्षा बल भी सन्न रह गए और इसके बाद ऑपरेशन क्लीन अप चलाया गया और 4 अलग अलग इलाकों में छापेमारी की गई और बांग्लादेश से भारत में अवैध तरीके से घुसे हुए करीब 90 लोग पुलिस की गिरफ्त में आ गए। इनमें से कई लोग मजदूर की वेशभूषा में और कुछ तो महिलाओं के नाम राशन कार्ड बनवाकर यहाँ पर रह रहे थे। इनमें से कई लोगों ने भारत के फर्जी दस्तावेज भी तैयार करवा लिए हैं, बनवा लिए हैं। यानी ये घुसपैठ जो की गई है वो पूरी योजना बनाकर की गई है, पूरी प्लानिंग के साथ की गई है। अब पुलिस इनसे पूछताछ में जुटी हुई है और इनके पीछे क्या कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है, ये सब कुछ पुलिस अब पता लगाने में जुटी हुई है। पूरे जिले में निरंतर चेकिंग कराई जा रही है, जिसके क्रम में आज थाना नौ झील द्वारा एक खाजपुर गांव पड़ता है मथुरा जनपद में, वहां पर भट्ठों पर चेकिंग की गई और चेकिंग के दौरान 90 लोगों की जानकारी हुई कि ये बांग्लादेशी मूल के हैं और इन सभी को पुलिस के द्वारा हिरासत में ले लिया गया है और इनसे पूछताछ पुलिस विभाग के द्वारा की जा रही है। इसमें 35 पुरुष हैं, 27 महिलाएं हैं और 28 बच्चे शामिल हैं। इनसे पूछताछ में इन्होंने ये बात स्वीकार की है कि ये बांग्लादेशी मूल के हैं और अभी कुछ 3-4 महीने पहले ये मथुरा में दाखिल हुए हैं, मथुरा में पहुंचे हैं। इससे पहले ये पास के किसी दूसरे स्टेट में रह रहे थे। इनसे विस्तृत पूछताछ पुलिस के द्वारा की जा रही है और अन्य जो एजेंसी हैं उनको भी इसके बारे में सूचना दे दी गई है। उनकी भी टीमें
इनसे लगातार पूछताछ कर रही हैं। पूरे जनपद में निरंतर चेकिंग कराई जा रही है, जिसके क्रम में आज थाना नौझील द्वारा एक खाजपुर गांव पड़ता है, वहां पे भट्टों पर चेकिंग के क्रम में लगभग 90 लोगों को की जानकारी हुई कि ये लोग बांग्लादेशी मूल के हैं। इन सभी लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इसमें 35 पुरुष, 27 महिलाएं और 28 बच्चे हैं। इनसे पूछताछ पे इन्होंने यह बात कबूली है कि ये बांग्लादेशी मूल के हैं और अभी कुछ 3-4 महीने पहले ये यहाँ मथुरा पहुंचे। इससे पहले ये पास के प्रदेश में रह रहे थे। इनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। अन्य एजेंसीज को भी इसके बारे में सूचना दे दी गई है, उनकी भी टीमें इनसे पूछताछ कर रही हैं। हम लोग सुसंगत धाराओं में मुकदमा भी पंजीकृत कर रहे हैं और अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। तो कौन लोग इनको लेकर आते थे, किस तरीके से लेकर आते थे? देखिए, ये सारी चीजें विवेचना का विषय है। इनसे अभी विस्तृत पूछताछ हम लोग कर रहे हैं, इनके लिंक्स भी स्टैब्लिश कर रहे हैं और जो ठेकेदार है जो कि इनको भट्टे पे लाया था उससे भी पूछताछ की जा रही है। ये जैसे जैसे चीजें क्लियर होती जाएंगी हम लोग इसमें अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। सोचने की बात यह है कि अगर एक छोटे से शहर मथुरा में 90 अवैध घुसपैठिए पकड़े जा सकते हैं तो पूरे देश में, पूरे प्रदेश में इनकी संख्या कितनी होगी। या यूँ कहें कि हमारे देश की सीमाएं इतनी असुरक्षित हो चुकी हैं कि इतने सारे बांग्लादेशी घुसपैठिए देश के अंदर चले आ रहे हैं। और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारे देश के सिस्टम में कहीं न कहीं कोई बड़ी खामियां हैं। और इस प्रकार के सवाल प्रशासन और सरकार पर खड़े किए जा रहे हैं। खैर, ये जानकारी आपको कैसी लगी और बांग्लादेशी घुसपैठ ये जिस तरीके से भारत में दाखिल हो रहे हैं उस पर सरकार को किस तरह के कदम उठाने चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए, आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।